नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही छोटी लेकिन उतनी ही पावरफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। चलिए मिलकर समझते हैं कि कैसे सिर्फ 8 लाइनें किसी के पूरे दिन को बदलने की ताकत रखती हैं। बस इतनी सी है ये कविता, सिर्फ 8 छोटी छोटी लाइनें। चलिए पहले से पूरा पढ़ते हैं और फिर इसके अंदर छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल तो बहुत दिलचस्प है ना? मतलब एक कौआ, एक जहरीला पेड़ और थोड़ी सी बर्फ। सोचिए इन तीनों ने मिलकर किसी का दिन कैसे बचा लिया। चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कविता का माहौल क्या है। मतलब उस वक्त पोएट यानी कवि कैसा महसूस कर रहा था, सीन क्या था। तो ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। वो एक अमेरिकन पोएट थे और उनकी खासियत ये थी कि वो बहुत ही सिंपल, आसान भाषा में बहुत गहरी बातें कह जाते थे। और जानते हैं, वो अक्सर नेचर का इस्तेमाल करते थे इंसानी भावनाओं को समझाने के लिए। और ये कविता डस्ट ऑफ स्नो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, पोएम की शुरुआत ही एक बहुत उदास, एक ग्लूमी माहौल से होती है। फ्रॉस्ट ने जानबूझकर एक कौवे और एक जहरीले हेमलॉक पेड़ का जिक्र किया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीजें आमतौर पर नेगेटिविटी, उदासी या कहें कि बुरे शगुन से जोड़ी जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस उदास से माहौल में आखिर हुआ क्या? चलिए अब कविता की लाइंस पर और करीब से नजर डालते हैं। तो पहली 4 लाइनों में हमें सीन पता चलता है। एक कौवा है जो हेमलॉक पेड़ पर बैठा है और वो पोएट के ऊपर बर्फ की धूल गिरा देता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? कुछ खास नहीं, बस एक बहुत ही आम सी घटना है। एक पक्षी पेड़ की टहनी हिलाता है और उससे बर्फ नीचे गिर जाती है। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है ना? लेकिन यही तो इस कविता की असली खूबसूरती है। अब देखते हैं कि इस छोटी सी मामूली सी घटना का असर क्या हुआ, क्योंकि अगली 4 लाइनें वो सब कुछ बदल देती हैं। बर्फ की वो धूल जैसे ही पोएट पर गिरती है, उनका मूड पूरी तरह बदल जाता है। वो जो दिन पहले बहुत खराब जा रहा था, जिसके लिए उन्हें अफसोस हो रहा था, उस दिन का बचा हुआ हिस्सा अब बच गया था। पर सवाल वही है, फ्रॉस्ट ने कौवे और हेमलॉक पेड़ जैसे नेगेटिव सिंबल्स ही क्यों चुने? चलिए अब इन प्रतीकों के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है उसे समझते हैं। और यही बात इस पोएम को इतना खास बनाती है। देखिए फ्रॉस्ट ने कैसे इन सिंबल्स को बिल्कुल पलट दिया है। कौवा, जिसे हम अक्सर बैड लक से जोड़ते हैं, वो यहाँ खुशी की वजह बन जाता है। और वो जहरीला हेमलॉक पेड़, वो एक पॉजिटिव बदलाव की जगह बन जाता है। कमाल है ना? पोएम में फ्रॉस्ट ने एक और कमाल की चीज इस्तेमाल की है, जिसे एलिटरेशन कहते हैं। जैसे लाइन है, हैज़ गिवन माई हार्ट। इसमें एच साउंड, मतलब ह की आवाज बार बार आ रही है। ये सुनने में एक म्यूजिक जैसा इफेक्ट देता है और उस मूड चेंज पर और ज्यादा जोर डालता है। और ये सब हमें पोएम के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। दिल में आया वो अचानक सा, वो ड्रामेटिक बदलाव। तो आप देखिए कि पोएट का मूड कैसे बदला। पहले वो उदास थे, निराश थे, दिन बर्बाद जा रहा था, और बाद में उनके दिल को एक सुकून मिला, दिन का कुछ हिस्सा बच गया। मतलब वो नेगेटिविटी से घिरे थे और अचानक सब कुछ ताज़ा और पॉजिटिव लगने लगा। एक छोटा सा पल, लेकिन उसका असर कितना बड़ा था। तो पोएम का सेंट्रल आइडिया यही है कि नेचर की छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में ज़बरदस्त हीलिंग पावर होती है। पॉजिटिविटी उन जगहों से भी आ सकती है जहां से हम उसकी उम्मीद तक नहीं करते। तो इन 8 छोटी छोटी लाइनों से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? क्या है इसका फाइनल मैसेज? ये कविता हमें सिखाती है कि एक बुरा दिन भी एक छोटे से पॉजिटिव मोमेंट से बदल सकता है। नेचर में हमारे मूड को ठीक करने की ताकत है। हमें बस खुशी पाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और कभी भी छोटी छोटी चीज़ों की इंपॉर्टेंस को कम नहीं समझना चाहिए। और हाँ, अगर एग्जाम के लिए आपको इसे सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो, तो बस ये याद रखें, डस्ट ऑफ स्नो ये दिखाती है कि कैसे नेचर की एक छोटी सी घटना किसी इंसान का मूड बदल सकती है और एक उदास दिन में भी पॉजिटिविटी ला सकती है। तो आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज हमारी बर्फ की धूल क्या होगी? वो कौन सी छोटी सी चीज़ है जो हमारे दिन को बेहतर बना सकती है? जरा ध्यान से देखें, शायद वो हमारे आसपास ही कहीं मौजूद हो।